यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का रिस्पॉन्सिव क्लासेज में। सामान्य हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, ये 50 अंक का होता है। इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है? कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है, जीवनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनाम दास का पोथा यह है उपन्यास। क्या है? उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों। अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, निर्मला उपन्यास प्रेमचंद का है। इरावती उपन्यास जयशंकर प्रसाद का है। सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है। ऋतु चक्र उपन्यास इलाचंद जोशी का है। नागरी नीरद पत्र का संपादन किसने किया था? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किया था। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिका का संपादन किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, चिंतामणि रचना के लेखक हैं? चिंतामणि निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 2 का नंबर है, निम्न में से श्रीधर पाठक की रचना कौन सी है? तो कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है। प्रेम माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नदी के द्वीप किसकी कृति है? त्रिलोचन शास्त्री की, नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, अज्ञेय की। तो नदी के द्वीप मेरे प्यारे बच्चों अज्ञेय की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है, श्रीधर पाठक की है, बालमुकुंद गुप्त की है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। तो एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। श्रीधर पाठक की रचना है। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। ठीक है। परीक्षा गुरु के उपन्यासकार है लाला श्रीनिवास दास। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का उपन्यास है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। आगे देखेंगे, इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम है और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। 2 अंक। इसके बाद है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे लिखना है। गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न सांस्कृतिक रूपों जैसे साहित्य, कला, नृत्य, गीत के माध्यम से लोग अपने अपने मानसिक भावों को व्यक्त करते हैं। हालांकि इन रूपों में बाह्य विविधता हो सकती है, लेकिन इनका मूल एक ही है, आत्मा का आनंद। सहृदय व्यक्ति इस आनंद को समझता है और सभी संस्कृतियों के सुखद पक्ष को स्वीकार करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत और आमोद प्रमोद के विभिन्न रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? लेखक ने राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है, जिसमें विविधता के बावजूद एकता और आनंद की भावना को महत्व दिया गया है। अथवा करके 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो चैप्टर है अशोक के फूल से लिया गया है। ठीक है। यहाँ पर अशोक शब्द से पता चल रहा है। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के अशोक के फूल नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है?
देख सकते हैं आप, जिसकी रेखा खींची हुई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी करना है आपको व्याख्या। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या कैसी है। द्विवेदी जी कहते हैं कि कभी भारतीय संस्कृत में अत्यधिक आदरित अशोक के वृक्ष को आज जब मैं पुष्पित देखता हूँ तो उसे देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। वह अपने उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मैं इसलिए उदास नहीं हूँ कि अशोक के पुष्प अतिरिक्त सुंदर हैं और उसकी सुंदरता से कोई मुझे ईर्ष्या हो रही है, इसलिए मैं उनकी कमियों का अन्वेषण कर उसे अभागा बताकर अपने मन को सुखी बना रहा हूँ। इसके बाद अगला प्रश्न है, गद्यांश के लेखक ने स्वयं के बारे में क्या कहा है। तो लेखक कहता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दूसरों का दोष निकालकर स्वयं को उनसे श्रेष्ठ सिद्ध करके स्वयं पर खुश होते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का मन किस फूल को देखकर उदास हो जाता है? अशोक के फूल को। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को अधिक दूरदर्शी, महान एवं उदार नहीं बताना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। इसके बाद है 4 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का है। मसृण गंधार देश के नील रोम मेसों वाले मेसों के चर्म, यानी मनु श्रद्धा के वस्त्र देखती है और श्रद्धा के वस्त्र को देख करके कहती है कि श्रद्धा के वस्त्र गंधार देश में पाए जाने वाले भेड़ों की कोमल खाल से बने हुए हैं। ढक रहे थे उनका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। खाल से बने हुए श्रद्धा के वस्त्र उसके शरीर को ढक रहे थे और कोमल वस्त्र उसके शरीर को कवच बन रहे थे, और वे कोमल वस्त्र श्रद्धा के शरीर का सुरक्षा कवच बन रहे थे। नील प्रधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधि खुला अंग। नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा के कोमल और मृदुल अंग कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे थे। खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, उसे देखकर ऐसा लगता था मेघ रूपी जंगल के बीच में गुलाबी रंग के बिजली के फूल खिले हों। चलिए देखते हैं यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम। पाठ का नाम श्रद्धा मनु है, रचयिता का नाम है जयशंकर प्रसाद, यानी कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। फिर अगला प्रश्न है, नील रोम वाले मेसों के चर्म से किसका शरीर ढका था? तो नील रोम वाले मेसों के चर्म से श्रद्धा का शरीर ढका हुआ था, ऐसे लिख देना है, श्रद्धा का शरीर ढका हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, मसरण और वर्म शब्द का अर्थ। मसरण का मतलब होता है चिकना या मुलायम, वर्म का अर्थ होता है वस्त्र या आवरण। इसके बाद है, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी की बता ही दिया है। फिर अथवा करके दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको भी पढ़ते हैं कैसे आपको करना है व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नर्म ओज। पछता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। सुमित्रानंद पंत जी गांधी जी की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग सुख भोगने की खोज में आते हैं, किंतु तुम इस संसार में सत्य की खोज करने के लिए आए थे। इस संसार के सभी लोग इस संसार की मिट्टी के द्वारा बने हुए हैं, पुतले हैं जो अंततः इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। हे बापू, तुम भी इस मिट्टी में के बने हुए थे, किंतु तुम इन सब में सबसे अलग थे, क्योंकि तुम में एक महान आत्मा निवास करती थी। तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे, मानो जड़ता हिंसा और स्पर्धा से भरा हुआ था। हे बापू, तुमने आदर्शों के द्वारा इनमें चेतना अहिंसा और विनम्रता से युक्ति कांति को जगाया। मानो समाज में व्याप्त भेदभाव जाति भेद हिंसा आदि कीचड़ में पछता के खिले हुए कमल को तुमने अपने आदर्शों के द्वारा पवित्र सरोवर में खिले हुए कमल के समान बना दिया, अर्थात इस भौतिकवादी मनुष्य को अध्यात्मवादी मनुष्य बना दिया। ठीक है, तो ये बापू के प्रति चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, कवि का नाम है सुमित्रानंद पंत। साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है? सुख। साधारण मनुष्य संसार में सुख खोजता है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों हमने पूरी बता ही दिया है। गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो गांधी जी ने भौतिकवादी मनुष्य को आध्यात्मिक बना दिया, अर्थात लोगों को मानवीय गुणों के आधार पर जीना सिखा दिया। तुम आत्मा के मन के मनोज रूपक अलंकार है। ठीक है, 5 का कहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का होता है। वासुदेव शरण अग्रवाल, एपीजे अब्दुल कलाम, हरिशंकर प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो इनको आप तैयार करेंगे। फिर 5 खा नंबर है, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्ययज्ञ। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर है,
ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक का है। फिर है पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ये भी 80 शब्द में है, अथवा करके है, एक करना है। फिर 7 नंबर प्रश्न है 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का होता है, तो ये खंडकाव्य होता है अलग अलग जिले के लिए, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा, ये भी 50 अंक का होता है। 8 का नंबर है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये कुल मिला के 7 अंक का होता है। संदर्भ लिखने पर 2 अंक, अनुवाद करने पर 5 अंक, ठीक है। तो युवक मालवीय शौकीन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानाम मनांस आमोहत, यानी युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदा चा प्राक विभाग पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरम सेवा कृति प्रेरितवंता। अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तद अनुसार अयम विधि परीक्षा उत्तरीय प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राग विभाग कर्म कर्तु आरभत। इसके अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य शुरू कर दिया। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चा अयम शीघ्रेयो मित्रणाम न्यायाधीशश्चा सम्मान भाजनम भवत्। कानून के श्रेष्ठ ज्ञान और मधुर भाषण और उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। तो ये महर्षि महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। फिर अथवा करके दिया हुआ है, तो ये दूसरे पाठ से है, ठीक है, भारतीय संस्कृत महत्वम। चलिए इसका भी पढ़ लेते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भाष भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत की एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जाती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर 8 का खा, तो यह भी ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, 7 अंक का भी होता है। ना मैं रोस्ते भद्रवा उल्लूकस्य विशेषणम, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुख्य पस, इस क्रोधहीन का मुख देखो, कथम क्रुद्धो भविष्य, क्रोध करने पर कैसा होगा। अथवा करके जल बिंदु निपातेन करमसा पूरिते घटा सा है तो सर्वविधानाम धर्मस्य चा धनस्य चा, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो 2 अंक का होगा। अन्न जल पूरा हो जाना, अन्न जल का मतलब होता है मर जाना। अपना ही राग अलापना, यानी अपना ही गुणगान करना। दाल में काला होना, गड़बड़ होना। सूरज को दीपक दिखाना, यानी ऐसी बात को बताना जो पहले से ज्ञात हो। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अंक का होता है और गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न होते हैं। गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद 11 का है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब होता है, अनिष्ट का मतलब बुरा होता है, अनिष्ट का मतलब निष्ठा रहित होता है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद मात्र और मात्र का मतलब होता है केवल और माता। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 1 नंबर का है तात मतलब पिता, आदरणीय व्यक्ति। सुरभि मतलब क्या होता है सुगंध या गाय, सुगंध और गाय। शिखा मतलब क्या होता है चोटी, शिखा मतलब चोटी। लो भी होता है पंखों का ऊपरी गुच्छा। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं मितभाषी। इसके बाद में जो बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं क्या अजर कहते हैं अजर। इसके बाद घ नंबर है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। 2 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है 12 का खा और गा रस अलंकार छंद से, ठीक है, 2-2 अंक के, तो इसको आप देख लीजिए। 13 नंबर है बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के लिए आवेदन के संबंध में एक पत्र लिखिए। 6 अंक का है। अथवा किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर भाषा शैली पर अपना निबंध लिखिए। 9 नंबर का है पर्यावरण संरक्षण का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, वर्तमान समय में नारी शिक्षा, साहित्य और समाज का संबंध, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे